हाय एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जो क्लासेस कर रहे हैं लगातार उनको भी गुड इवनिंग, और जो लगातार नहीं कर रहे उनको भी गुड इवनिंग। क्योंकि आप क्लासेस कर लीजिए, थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। और एक बैच में मैं ऑलरेडी बहुत सारा पोर्शन भेजा हुआ हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका बर्डन बढ़ जाएगा, तो फिर समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जितना जल्दी जल्दी हो सके अपने क्लासेस को फिनिश कीजिए, लेक्चर को ख़त्म कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम पहले आपको एलिमेंट्री आइडिया दे देते हैं। ठीक है, और देखता हूँ, हो सकता है ये वीडियो मैं ब्लैक डायमंड में डाल दूँ, बट देखा जाएगा। फिलहाल पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक आप पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे या आपको आइडिया नहीं होगा, आप पढ़े होंगे। लेकिन ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक यूपी पीएससी को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप अगर टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा ही डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल होते होते एडवांस लेवल तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक। आखिर हम रॉक कहते हैं किसको है? रॉक का कोई डेफिनेशन है? जी बिल्कुल, डेफिनेशन है। एग्रीगेट ऑफ मिनरल इज कॉल्ड रॉक्स। रॉक्स किसको कहते हैं? एग्रीगेट ऑफ मिनरल, यानी कि जिसमें मिनरल का जमावड़ा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। ठीक है। एग्रीगेट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड रॉक। कुछ कुछ किताब में लिखा हुआ है कि अगर एग्रीगेट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड सॉइल, सॉरी कॉन्सोलिडेटेड सॉइल, मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल को भी हम रॉक बोलेंगे, एग्रीगेट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड सॉइल को भी हम रॉक बोलेंगे। यानी कि बहुत सारा मिट्टी अगर एक ठोस फॉर्म में, कड़ा चट्टान की फॉर्म में आपको मिलता है, ठोस फॉर्म में, जमा हुआ फॉर्म में, तो उसको भी आप एक चट्टान मानते हैं, यानी रॉक मानते हैं। रॉक को हम पत्थर कह सकते हैं, चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इसका मतलब पत्थर नहीं होता है, इसका मतलब चट्टान ही होता है। ठीक है, चलिए, तो पत्थर स्टोन का मतलब हो जाता है, बट हम लोग बोलचाल का भाषा में कह देते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक में सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के बारे में आपको पता होगा, तो चलिए हम लोग इसको एक बेसिक लेवल का आइडिया फिर से ले लेते हैं। देखिए, पृथ्वी में एक टाइम ऐसा था जब ज्वालामुखी हुआ करता था। ठीक, पढ़े ही होंगे आप। पृथ्वी में एक टाइम ज्वालामुखी हुआ करता था। ठीक है, और ज्वालामुखी से अंदर से बहुत सारा मैग्मा निकलने का कोशिश कर रहा था। धरती के नीचे से बहुत सारा मैग्मा निकलने का कोशिश कर रहा था। जब धरती के बाहर आ जाता है ना, तो इसी मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। और धरती के नीचे जब तक है, इसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। और जब तक ये धरती के अंदर है, तब तक हम इसको क्या बोलते हैं? इसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो धरती के नीचे है तो मैग्मा है, ज्वालामुखी फॉर्म में है, मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है। ठीक है, और यही वाला जब ऊपर आता है तो ये क्या है? लावा, उसको हम लोग लावा कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर होता है मोल्टेन मैग्मा का, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। और जनरल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 40 डिग्री, 45 डिग्री, इसी के आसपास टेम्परेचर होगा। तो आप 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड को अचानक से जब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता है, तो बहुत ही जल्दी उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठंडा होता है। अब इसको ऐसा समझिए कि आप एक ठो लोहा लिए, लोहा लेके चूल्हा में घुसेड़ दिए, चूल्हा में घुसेड़े तो धीरे धीरे लोहा लाल हो गया पूरा। अब उसको आप हाथ से पकड़ रहे हैं तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप चमड़ा उमड़ा वाला कुछ ऐसा ग्लव्स लगाएं और उस लोहा को पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद फ्रिज से ठंडा पानी निकाले, एकदम चिल्ड वाला, और वही फ्रिज का पनिया में घुसा दिया लोहा को। तो अब क्या होगा? जैसे ढोसा का आवाज आता है ना, छिस 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 ऐसे करके, वैसे ही आवाज आएगा पूरा जोर से। और लोहा का टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, टेम्परेचर बहुत जल्दी कम होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है जहाँ पे मैग्मा देखने को मिलता है। अगर मैग्मा बाहर आ रहा है तो उसको लावा कहते हैं। और वही लावा जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, 40 से 45 डिग्री एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण वो अचानक से ठंडा होता है और छीस 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 करके आवाज़ आता है, और बहुत सारा गैसेस भी इसमें से निकलता है। ठीक है, इस गैसेस को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक गैसेस। इसको क्या कहते हैं? वॉल्केनिक गैसेस। इस गैसेस में कुछ जहरीली गैसेस होते हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं। ठीक है, तो
और टेम्परेचर तो इसका होता ही है। तो इसके साथ ही साथ चूंकि मोल्टन स्टेट में है तो इसका एक रेडिएशन रेंज होता है। क्या होता है? रेडिएशन रेंज। मतलब कि जहाँ पे मैग्मा लावा बन के निकल रहा है उसके कुछ किलोमीटर तक या कुछ मीटर तक अगर कोई आदमी खड़ा रहता है तो हो सकता है वो झुलस के मर जाए, क्योंकि जो मैग्मा से गरम-गरम हवा निकल रहा है, वो हवा जब बहुत दूर तक जाता है, ट्रैवल करता है, तो आस-पास का चीज़ को भी झुलसा देता है, लहका देता है, ठीक है? तो ये जो है, ये आपका रेडिएशन रेंज, चलिए समझ गए। अभी यही जो पत्थर जो अंदर से लावा निकल रहा है, ये लावा अचानक से एटमॉस्फेयर में आने के कारण ठंडा होने लगा है और अचानक से ठंडा होने के कारण ये जम जाता है। जम जाना को क्या बोलते हैं? जम जाना को बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन। तो कॉन्सोलिडेटेड चट्टान में बदल जाता है, रॉक में बदल जाता है, और यही कॉन्सोलिडेटेड रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक इसी चट्टान को कहा जाता है। इतना आप पहले भी पढ़े होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे कुछ टर्म है जो हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, इग्नियस रॉक जो है वो दो टाइप का होता है। अगर हम इसको फॉर्मेशन के बेसिस पे ड्यू टू फॉर्मेशन बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है आपका इंटीरियर इग्नियस रॉक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सटीरियर इग्नियस रॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। चलिए, फॉर्मेशन के बेसिस पे इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक आपका कैटेगरी है इंट्रूसिव, दूसरा कैटेगरी है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव किसको बोलते हैं? जो धरती के अंदर वही ठंडा होकर चट्टान बन गया उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और जो धरती के बाहर आके चट्टान बना उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। क्या है इसका मतलब समझते हैं। देखिए, हम बताएं कि मैग्मा है, ठीक है? धरती फाड़ के बाहर आया है कुछ मात्रा में, ठीक है? चलिए मान के चलिए कि जो ब्लू वाला आप दिख रहा है ये मैग्मा है, और कुछ जो है वो धरती के नीचे ही ठंडा हो गया। मतलब ये क्या है? ये अर्थ के नीचे, धरती के नीचे में ही ठंडा हो गया। तो धरती के नीचे ठंडा होकर चट्टान बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। और धरती के बाहर में अगर ठंडा ठंडा होकर चट्टान बना तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव रॉक बोलेंगे। तो इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक बार इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ताकि टाइम बर्बाद नहीं करना है, समझना है और निकलते जाना है। तो देखिए, हम बताएं कि समवेयर लिक्विड मैग्मा दैट erupted from volcano that cooled very quickly, that is called extrusive। मतलब धरती पे आने के बाद बहुत जल्दी ठंडा होता है, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। और जो अंदर में ठंडा होता है उसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में कुछ प्रॉपर्टी होता है, समझते हैं। इंट्रूसिव क्या बताएं आपको? धरती के नीचे में ठंडा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव का प्रॉपर्टी ये है कि ये जो चट्टान होता है ना इंट्रूसिव वाला, ये एकदम चिकना होता है। चिकना, आप उसको छू के देखिएगा तो आपको एकदम चिकना चिकना टाइप का लगेगा, आपको उसको सरफेस पे उबड़ खाबड़ ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन यही वाला एक्सट्रूसिव जो रॉक है, बाहर वाला चट्टान, इसको अगर आप छू के देखिएगा तो ये आपको रूखड़ा लगेगा। रूखड़ा, रूखड़ा। रूखड़ा का मतलब ये हुआ कि ये आपका स्मूथ सरफेस ना हो करके थोड़ा सा कोनिकल सरफेस इसका होता है, थोड़ा सा पत्थर जैसा चट्टान होता है। तो स्मूथ ये है चिकना वाला, ये आपका नॉन स्मूथ है ना? तो नॉन स्मूथ क्या होता है? एक्सट्रूसिव होता है, ठीक है? नॉन स्मूथ क्या होता है? एक्सट्रूसिव होता है, ठीक? चलिए, यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ और चीज़ को भी देखते हैं, ठीक है? ओके, देखो, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक? मैग्मा निकलने का कोशिश करता है तो धरती थोड़ा सा उड़ जाता है, उसको डोम कहते हैं, है ना? और ये मैग्मा यहाँ से गया और यहाँ पे निकल के इधर पसरा, जमीन में पसर गया, ठीक? इधर से भी निकला और ये जमीन में पसरा। फिगर पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, मेरा ड्राइंग बड़ा गंदा है, ठीक है? चलिए,
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये धरती से ऊपर भाग रहा था, धरती से दौड़ दौड़ के जब ऊपर जा रहा था, इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर नीचे जाएंगे ना, मतलब जितना आप डेप्थ पे जाएंगे, जितना डेप्थ पे जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, प्रेशर उतना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जितना ऊपर आप जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा और डेप्थ जो है वो भी सॉरी प्रेशर जो है वो भी कम होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लिखें कि डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर मैग्मा के फॉर्म में हम देखें तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा टेम्परेचर कम होते जाएगा, प्रेशर भी कम होते जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा, अच्छा डेप्थ बढ़ेगा मतलब उल्टा कह दिए, थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत हो गया, ठीक है। इसमें हम कहना चाह रहे थे कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे डेप्थ भी बढ़ेगा। अगर 100 मीटर हम डेप्थ पे जाते हैं तो हो सकता है टेम्परेचर आपका 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जो कि जनरली होता है। प्रेशर आपका हो सकता है कि 50-80 में हो, ठीक। लेकिन यही वाला अगर हम 1000 मीटर तक जाएंगे तो हो सकता है ये 13,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और ये 50 की जगह पे 500 एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाए। तो जैसे जैसे धरती के नीचे आप जाते जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, डेप्थ भी आपका बढ़ ही रहा है। तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझना होगा। क्यों समझना होगा वो भी हम आपको बताते हैं। कुछ टर्म है जो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, ठीक है। क्या है वो टर्म, पहले हम लिखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या होता है। एक टर्म है बेथोलिथ, दूसरा टर्म है लोपोलिथ, और एक और टर्म है लैकोलिथ। अब देखो यार, ये सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। रॉक का मतलब ऐसा नहीं कि खाली आप चट्टान पढ़ लिया और उड़ गए। ये हॉवरमैन वाला या माइनिंग सरदार वाला तक चल सकता है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर लेवल पे जाते हैं तो नहीं चल सकता, ठीक है। तो बैथोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, और लोकोलिथ क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक हल्का आइडिया लीजिए, क्योंकि ज़्यादा किताब में भी आपको नहीं दिया है, हल्का आइडिया आपको रहना चाहिए। देखो बेथोलिथ क्या है कि जहाँ पे इरेगुलर आउटलाइन हो, मतलब है कि मैग्मा जमा तो है लेकिन मैग्मा कुछ इस टाइप से जमा है, ठीक है। और उसका एक कोई बेस ना हो, मतलब यह जो बेस होता है यहाँ पे जाके ऐसे रुका हुआ है और यहाँ तक मैग्मा भरा है पूरा, ठीक है। उसके बाद बाकी ऊपर में भरा है, बाकी सरफेस जो है उसका इरेगुलर है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जब मैग्मा निकलता है, इसको हम अगर डायग्राम बनाए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैग्मा जब निकल रहा है अंदर का, समझिए कि मैग्मा का पूरा फॉर्म है जो ये निकलने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अंदर में इसका कोई बेस नहीं है, मतलब इसमें अगर निकलने का कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले बैथोलिथ में हम कह सकते हैं कि ये जो बैथोलिथ होता है ये क्या है, बेसिकली मैग्मा डिपॉजिट। क्या है बेसिकली, मैग्मा डिपॉजिट। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जब मैग्मा जमा होता है तो उसको हम लोग इन तीनों में से कुछ कहते हैं। और इसका जो सरफेस है वो इरेगुलर सरफेस है। इसका क्या सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, ठीक है ना। और विदाउट नॉन फ्लोर, विदाउट नॉन फ्लोर, क्या समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, समझिएगा। देखो बैथोलिथ का मतलब होता है ऐसा जगह, यानी कि जो डोम है जिसके अंदर में मैग्मा भरा हुआ है, उसमें कोई ऐसा जगह जहाँ पे मैग्मा डिपॉजिट तो है लेकिन वो इरेगुलर सरफेस में डिपॉजिट। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे करके निकल रहा है प्लेन फॉर्म में या ऐसा चपटा फॉर्म में निकल रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे तैसे डिपॉजिट है और जैसे तैसे निकल रहा है। इसके बाद उसका कोई ऑन नॉन फ्लोर नहीं है, उसका कोई फ्लोर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। चलिए बैथोलिथ कहते हैं। देखो पहला चीज ये तो आपको रटना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा, बस 3 पॉइंट है। मैग्मा डिपॉजिट, ये तीनों का तीनों मैग्मा डिपॉजिट ही है। इरेगुलर सरफेस बैथोलिथ में होता है और इसका फ्लोर भी नॉन नहीं होता है, तो उसको बैथोलिथ कहते हैं। ये लाइन तो रट लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बहुत चीज़ आप अगर डिटेल में जानने का कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब आते हैं लेपोलिथ में। चलिए लेपोलिथ में आते हैं। लेपोलिथ क्या चीज़ है समझते हैं। तो ये भी मैग्मा डिपॉजिट है, यानी कि धरती के नीचे मैग्मा का डिपॉजिट है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट जो मैग्मा डिपॉजिट है वो आपका
बेथुलित से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये बेसिन लाइक स्ट्रक्चर है डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर की साइड में देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऊपर साइड में मैग्मा डिपॉजिट ज़्यादा है, मैग्मा डिपॉजिट ज़्यादा है कहाँ पे भाई, ऊपर साइड में। ऊपर साइड में मतलब डॉम जहाँ से निकल रहा है, ठीक है, क्रेटर के पास, ठीक है। ऊपर साइड में मैग्मा का डिपॉजिट ज़्यादा है और नीचे साइड में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, यानी डेप्थ जितना ज़्यादा जाते जाइएगा वैसे वैसे इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो घटता जाएगा। थिकनेस ऑफ मैग्मा क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखिए, इसको बोलते हैं लेपोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। तो लेपोलिथ क्या होता है सर, लेपोलिथ क्या होता है, ऊपर मतलब लेपोलिथ भी एक टाइप का मैग्मा डिपॉजिट है धरती के अंदर, लेकिन ऊपर साइड में थोड़ा ज़्यादा मैग्मा का डिपॉजिट होता है और नीचे साइड में जितना डेप्थ पे जाते जाइएगा ये पतला होते जाएगा। क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, मैग्मा डिपॉजिट एकदम पाइप जैसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लपोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। आई होप आपका ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा आते हैं। ओके, अब आते हैं तीसरा नंबर पे जिसको कहते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ, इसको बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकोलिथ क्या चीज़ होता है सर, अरे मिटा दिए, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। लेकोलिथ क्या चीज़ होता है, इसमें बोला है जो मैग्मा होगा ना वो डोम शेप में होगा। कौन सा शेप में होगा, डोम शेप में होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब बाकी इसमें से मैग्मा ऐसे निकलेगा। इसको आप अगर देखिएगा तो ये कौन सा शेप में है, डोम शेप में है, और बाकी इधर से मैग्मा निकलेगा। इसको बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ में मैग्मा डिपॉजिट ऊपर साइड में एक डोम शेप में होता है। ऊपर साइड में कौन सा शेप में होता है, डोम शेप में होता है, और नीचे एक पाइप जैसा होता है, ठीक है, नीचे पाइप जैसा होता है। इसको बोलते हैं लेकोलिथ। तो बेसिकली ये तीनों क्या है, ये तीनों मैग्मा का डिपॉजिट है विद इन द अर्थ क्रस्ट। धरती के नीचे मैग्मा का डिपॉजिट को आप इन तीनों नाम से संबोधित करते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसका डिजाइन कैसा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा, किस टाइप का दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको आप तीन भाग में बांटे। ये इग्नियस रॉक का टाइप हम नहीं बता रहे, ये हम बता रहे हैं कि मैग्मा का डिपॉजिट जो है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है बैकोलिथ, एक होता है आपका लोपोलिथ, एक होता है लेकोलिथ। बैथोलिथ में हम आपको क्या बताएं, बैथोलिथ में हम आपको बताएं कि इसका अननोन फ्लोर होता है, फ्लोर जो है वो अननोन होता है, ठीक। इसके बाद हम क्या बताएं, इरेगुलर इसका आउटलाइन होता है, जैसे तैसे रहता है मैग्मा डिपॉजिट, इरेगुलर आउटलाइन, ठीक। तो इसको आप क्या बोलते हैं, बैकोलिथ, बैथोलिथ। अब दूसरा हम लोकोलिथ बताए थे आपको, लोपोलिथ। लिपोलिथ में हमको क्या बताए थे कि ऊपर में ज़्यादा रहेगा मैग्मा, ऊपर में ज़्यादा मैग्मा, और नीचे में डेप्थ के जैसे जैसे बढ़ेगा, डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्मा का थिकनेस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, वैसे वैसे मैग्मा का थिकनेस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ हम आपको बता चुके हैं। और तीसरा अभी हम आपको बताएं कि डोम शेप रहेगा। तीसरा हम लेकोलिथ के बारे में आपको बताएं, लेकोलिथ क्या होता है, ऊपर में डोम शेप में रहेगा, मैग्मा डिपॉजिट जो है ऊपर में डोम शेप में रहेगा और नीचे में पतला रहेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सब रॉक के अंदर में ही आता है तो आपको थोड़ा सा गोता खा के पढ़ना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया क्लियर, क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ इमेज इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव जो हम आपको समझाएं वो सब कुछ। इग्नियस रॉक का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, ठीक है। चलिए, कोई नहीं। इग्नियस रॉक का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। ग्रीन बोर्ड शायद उतना सही से काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये सही रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, कौन कौन सा इग्नियस रॉक हो सकता है, तो बहुत सारा है। एक कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या यूज़ करते हैं सर, ग्रेनाइट अब घर पे लगाते हैं।
घर के बाहर में पार्किंग में लगाते हैं, बहुत सारा मॉल में देखिएगा ग्रेनाइट का पत्थर लगाया रहता है। और बार बार एगो पोछा मारने वाला आदमी पोछा गीला करेगा और ग्रेनाइट पत्थर पर रगड़ते रहेगा, बार बार उसको चिकना करके रखेगा, उसको गीला करके रखेगा। इसलिए क्योंकि लिग्नाइट का ग्रेनाइट का जो ये होता है टेक्सचर होता है वो एक टाइम के बाद उदास हो जाता है, उसका बोलते हैं कलर उड़ जाता है। तो कलर उड़ जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा गीला रखने से वो अच्छा दिखता है, समझे। इसीलिए ग्रेनाइट पत्थर में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, एक इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट के साथ और भी बहुत सारा चट्टान है, जैसे गैब्रो, ठीक है। गैब्रो भी एक ग्रेनाइट कैटेगरी का ही पत्थर आता है, ठीक है। डोलेराइट भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके साथ, ठीक है। और पेरिडोलाइट। अभी इग्नियस रॉक में हम दो रॉक का नाम बोलेंगे जो जनरली डाइक और सील के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? डाइक और सील के साथ मिलता है। कौन कौन सा? माइका, पेरिडोटाइट और डोलेराइट। याद रखिएगा, ये दो चट्टान ऐसे होते हैं जो सील और डाइक के साथ जनरली मिलता है, सील और डाइक के साथ जनरली मिलता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल समझे। अब हम लोग समझते हैं इग्नियस रॉक का और भी कुछ अंदर की बातें, ठीक है। देखो यार, इग्नियस रॉक जो होता है ना, इसका एक और क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, इग्नियस रॉक का क्या क्लासिफिकेशन है सर? इसमें आप अगर ब्रॉड कैटेगरी में बांटना चाहें तो ब्रॉड में ये या तो एसिडिक आ जाएगा या बेसिक आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक आ जाएगा या बेसिक आ जाएगा। लेकिन अगर इसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो चूंकि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसका 4 क्लासिफिकेशन टोटल आप कर सकते हैं। सबसे पहला आप कहेंगे एसिड रॉक या एसिडिक रॉक, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे इंटरमीडिएट रॉक, ठीक है। तीसरा आप बोलेंगे बेसिक रॉक और चौथा आप बोलेंगे अल्ट्रा बेसिक रॉक। अब ये क्या चीज़ है भाई कि एसिड बेसिक एसिड, ये क्या कर रहे हैं हम समझते हैं। देखो, जब माइका जब इग्नियस रॉक बन रहा था, ज्वालामुखी बाहर आ रहा था धरती को फाड़ के, तो उसको बहुत सारा चीज मिला। क्या क्या मिला? पानी मिला, कार्बोनेट मिला, फ्लूइड मिला धरती के अंदर बहुत सारा, ठीक है। अलग अलग टाइप का मिनरल मिला। इस सब के साथ रिएक्शन करते गया और रिएक्शन करने के बाद उसका दो प्रॉपर्टी हो गया, या तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी का हो गया या वो बेसिक प्रॉपर्टी का हो गया। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब उसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा था जिसके कारण वो एसिडिक प्रॉपर्टी का हो गया, और बेसिक का मतलब क्षार वाला प्रॉपर्टी यानी कि बेसिसिटी उसमें ज़्यादा था, ठीक है। कुछ चट्टान को बेसिक वाला और कुछ बेसिक वाला मानते हैं। तो ऐसा करते करते ये डिवाइड हुआ, जिसमें से एक मुख्य जो चीज़ है वो है आपका सिलिका, ठीक है। वो क्या है? बेसिकली सिलिका है। अगर सिलिका ज़्यादा होता है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, अगर सिलिका किसी में ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक टाइप का होगा। अगर सिलिका किसी में कम होगा तो वो बेसिक टाइप का होगा। फिर से रिपीट करते हैं एक बार फिर से। सिलिका जो होता है ना, वो लगभग हर चट्टान में पाया जाता है। जरूरी नहीं कि हर चट्टान में मिलता है, लेकिन लगभग हर चट्टान में पाया जाता है। हर इग्नियस रॉक में कुछ ना कुछ मात्रा में सिलिका पाया जाता है। सिलिका के लिए हमको माइंस में भी बहुत सारा नियम लगाना पड़ता है। 5% से ज़्यादा फ्री सिलिका कंटेंट नहीं होना चाहिए। सिलिका अगर हम नापते हैं तो 10 बाई सिलिका परसेंट के हिसाब से हम लोग इसका फार्मूला भी निकालते हैं। रिस्पायरेबल डस्ट सिलिका का हम अलग से नापते हैं। सिलिका अगर रहेगा तो सिलिकोसिस नाम का बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सिलिका को हमको अलग से नापना पड़ता है। तो सिलिका अगर ज़्यादा रहेगा तो पत्थर एसिडिक है, सिलिका अगर कम रहेगा तो पत्थर बेसिक है। इतना समझ गए आप? सिलिका अगर ज़्यादा रहेगा तो पत्थर एसिडिक है, सिलिका कम रहेगा तो पत्थर बेसिक है। चलिए, हम अभी क्या बताएं, 4 कैटेगरी में बांटे, एसिडिक, इंटरमीडिएट, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक, ठीक है। एसिडिक में बताना है आपको होगा, सिलिका अगर मोर देन 65% हो जाए, यानी कि 65% से ज़्यादा सिलिका हो जाए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एसिड रॉक बोलेंगे। जैसे ग्रेनाइट जो है ये आपका क्या है? एक एसिड रॉक है।
एसिड रॉक किसका एग्जाम्पल है, किसका टाइप है, इग्नियस रॉक का टाइप है। 65% से ज़्यादा है इसीलिए उसको हम ग्रेनाइट पत्थर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर का एग्जाम्पल हो गया ये। सिलिका ज़्यादा है तो एसिड कहा जाएगा। इंटरमीडिएट में क्या होता है, 55% से सिलिका परसेंट 65% के बीच में हो तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट मानते हैं। डायोराइट वाला जो एक चट्टान आता है ये भी आपका इंटरमीडिएट कहलाता है। ठीक है, बेसिक में क्या होता है, बेसिक में 45% से लेकर के 55% के बीच में अगर सिलिका कंटेंट है तो वो आपका बेसिक रॉक में आता है। अगेन ये इग्नियस रॉक का ही एक टाइप है। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। बसाल्ट चट्टान जो है उसको एक बेसिक चट्टान माना जाता है। अल्ट्रा बेसिक क्या होता है, जिसमें सिलिका 45% से कम रहेगा उसे हम बेसिक अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। जैसे पायरिडोलाइट। ठीक है, पायरिडोलाइट क्या है, एक अल्ट्रा बेसिक चट्टान। अभी ये जो हम चीज़ लिखाए हैं ये आप शायद उतना डिटेल में कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन यूपीपीएससी के लिए ये तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जूलॉजी का पोर्शन आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी दिया है और हमको डिटेल में पढ़ाने का बनता भी है। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि इग्नियस रॉक खाली इग्नियस रॉक नहीं है, उसके अंदर में 50 गो चीज़ है जो आपको पढ़ना, इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक, तो इग्नियस रॉक के बारे में अभी हम क्या क्या बताएं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक के बारे में सबसे पहले बताएं कि ज्वालामुखी फाड़ के बाहर आता है, बनता है। अगर अंदर में चट्टान ठंडा हो गया, अंदर में मैग्मा ठंडा हो गया तो उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। बाहर में ठंडा हुआ तो इसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहेंगे। इसके बाद 3 टर्म के बारे में बताए थे, एक था आपका बैथोलिथ, दूसरा था आपका लोपोलिथ, तीसरा था आपका लेकोलिथ। ठीक है, ये सब क्या है, ये मैग्मा का डिपॉजिट, यानी कि धरती के अंदर में ही मैग्मा किस तरह से जमा है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम 3 गो अलग अलग नाम दिए हैं। पहला बैथोलिथ। बैथोलिथ में हम क्या बताए थे, इरेगुलर आउटलाइन होता है, सरफेस आउटलाइन इरेगुलर होता है और अननोन फ्लोर होता है। ठीक है, लेपोलिथ के बारे में हम क्या बताएं, लेपोलिथ के बारे में बताएं कि ऊपरा में मोटा रहेगा, मैग्मा बहुत ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे नीचे जाइएगा मैग्मा कम होते जाएगा। लेकोलिथ के बारे में हम क्या बताएं, लेकोलिथ के बारे में बताएं कि एगो डोम टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ऊपर में डोम टाइप का रहेगा और बाकी नीचे पाइप जैसा रहेगा। तो ये आपका मैग्मा डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बताएं कि जो इग्नियस रॉक होता है उसको ब्रॉडली आप बांटे तो 2 कैटेगरी, एसिडिक या बेसिक। बट अगर उसको एक्सप्लेन करें, खोल के देखें तो ये जनरली 4 टाइप का रॉक आप कह सकते हैं इसके अंदर में। जिसमें पहला आता है एसिडिक रॉक, जिसमें सिलिका मोर देन 65% अगर रहे, सिलिका कंटेंट 65% से ज़्यादा रहे तो उसको हम एसिडिक रॉक कहेंगे। इंटरमीडिएट रॉक किसको कहते हैं, सिलिका कंटेंट अगर 65 से 55 के बीच में है तो उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। बेसिक रॉक किसे कहेंगे, बेसिक रॉक कहेंगे अगर सिलिका कंटेंट 45 से 55% के बीच में हो तो उसे बेसिक कहेंगे। और अल्ट्रा बेसिक किसे कहेंगे, अल्ट्रा बेसिक कहेंगे जिसमें सिलिका कंटेंट 45% से कम हो उसको हम लोग अल्ट्रा बेसिक कहते हैं। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है वो भी हम आपको घेर देते हैं। ग्रेनाइट पत्थर याद रखिएगा और बासाल्ट याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। बेसिक चट्टान और एसिडिक चट्टान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक बार हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको बताना है, इनमें से कौन सा रॉक अल्ट्रा बेसिक होगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है बासाल्ट, दूसरा ऑप्शन है पेरिडोटाइट, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट और चौथा ऑप्शन है डायोराइट। चलिए इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इनमें से कौन सा रॉक या चट्टान अल्ट्रा बेसिक होगा। बासाल्ट होगा, पेरिडोटाइट होगा, ग्रेनाइट होगा, डायोराइट होगा। कौन सा चट्टान होगा बताना है आपको, ए बी सी डी, 1 का ए या 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, क्या होगा बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर एग्जैक्टली में हो जाएगा, अल्ट्रा बेसिक के बारे में हम बात किए हैं तो अल्ट्रा बेसिक आपका हो जाएगा पेरिडोटाइट। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको जितना भी रॉक टाइप है सब चार्ट जाना है, आपको एकदम गिन चुन के याद रखना है। आपको गिन चुन के अगर हम कहेंगे ना तो 5 ठो इग्नियस रॉक के बारे में,
5 ठो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में और 5 ठो मेटामॉर्फिक रॉक का नाम याद रखिएगा तो इनफ है, काफ़ी है। बस इतना ही तो आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको रटने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसका बता दिए। अब यही वाला हम थोड़ा सा बदलते हैं, बेसिक। इनमें से कौन सा चट्टान बेसिक प्रॉपर्टी का होगा, यानी इसमें से कौन सा चट्टान को आप बेसिक चट्टान या बेसिक रॉक कहेंगे? बासाल्ट, पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, डोलेराइट। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 डिक्लेयर करते हैं, तो 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताना आपको। इनमें से कौन सा चट्टान या रॉक बेसिक रॉक या बेसिक चट्टान होगा? बासाल्ट, पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, डायोराइट। बताना है क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बेसिक के बारे में हम आपको बता दिए थे। बेसिक में क्या था, 45% से 55% तक सिलिका कंटेंट था, ठीक है। और इसमें एक एग्जाम्पल था बेस्ट, जो था बासाल्ट, ठीक है। बासाल्ट एक एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे बासाल्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा, अब इस पर समय देने का कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक पे आते हैं। देखो यार, सेडिमेंट्री रॉक में 3-4 प्रोसेस जो है वो जनरली ओकर करता है। इसको हम समझाते हैं सेडिमेंट्री रॉक समझाने से पहले। समझते हैं कुछ प्रोसेसेस हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से कुछ टर्म है जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड। क्या क्या टर्म है समझते हैं। एक होता है आपका इरोजन, नेक्स्ट इज वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, सीमेंटेशन, ठीक है, कॉम्पैक्शन इसको भी बोलते हैं। चलिए, ये सब कुछ टर्म को हम फटाफट समझ लेते हैं। इरोजन का मतलब होता है कि मान लीजिए वो चट्टान है, वो पत्थर है, ये पत्थरा में हवा आ रहा है और हवा इस पत्थर का चट्टान से टकरा रहा है। अब पत्थर का चट्टान से हवा टकरा रहा है तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा गर्दा निकल रहा है, यानी इसका कण निकल रहा है। अब यही सब जो कण है ये यहाँ से बह के, ठीक है, ये बह के एक जगह से दूसरे जगह, चाहे हवा के कारण बह के या पानी के कारण बह के, वो एक जगह से दूसरे जगह जाके जमा होने लगे, ठीक है। तो ये जो बह रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो एयर के जरिए बहे, चाहे वो वाटर के जरिए बहे, स्ट्रीम के जरिए बहे, ठीक है ना, पानी हवा के जरिए बहे, वाटर के जरिए बहे, कोई भी जरिए बहे, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन विधि में ही मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जनरली ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई कण जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इरोजन क्या था, इरोजन एक पर्टिकुलर जगह से उसका जो छोटा छोटा सेडिमेंट था वो हवा के जरिए या पानी के जरिए बह के यहाँ से वहाँ चल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कभी नदी में नहाने जाइएगा तो आप अगर खड़ा है और पानी का बहाव जा रहा है तो आपको पैर के पास फील होता है कि कोई मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके मट्टी या बालू का कण पार हो रहा है। तो वो क्या है, वो सब इरोजन वेदरिंग का ही चीज़ है, ठीक है। इरोजन समझ गए आप, आई होप। वेदरिंग आते हैं, सब पढ़े होंगे आप। वेदरिंग क्या है समझते हैं। मान लीजिए ऐसा एक चट्टान है, अब इस चट्टान में धूप पड़ा, ठीक है। तो धूप में चट्टान क्या हुआ, थोड़ा सा ये फैल गया, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, है ना, थोड़ा सा गर्म होने के कारण फैल गया। अब अचानक से रात आया, ठंडा रात, ठीक है। तो रात में क्या हुआ, रात में ये कॉम्पैक्शन हो गया, मतलब ये थोड़ा सा सिकुड़ गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, श्रिंक कर गया, श्रिंक कर गया, ठीक। तो फिर से धूप आया, फिर से ये एक्सपेंड किया, फिर से छाँव आया, फिर से ये श्रिंक किया। दिन रात दिन रात दिन रात, बीच में क्या हुआ, बरसात भी आ गया इसमें। तो बरसात आने के कारण, इसके कारण क्या होगा, इस सब प्रोसेस के कारण, यानी एक बार चट्टान जो है गर्म हो रहा है, एक बार चट्टान गर्म होकर फैल रहा है, फिर ठंडा आ रहा है तो चट्टान सिकुड़ रहा है, बरसात आया है तो पनिया भीतरे घुस गया चट्टान का, फिर थोड़ा सा और गर्मी आया तो थोड़ा सा और फैला, फिर सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा। ऐसे में क्या होगा, ये जो चट्टान है इसका टूटने लगेगा, इसका ऊपर का लेयर क्या होगा, टूटने लगेगा, और टूट टूट के पत्थरवन उसके आसपास में गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मोटा वाला जो बड़ा वाला चट्टान है इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक। और जो छोटका छोटका इसको हम लोग चाइल्ड रॉक कह सकते हैं, हालांकि इसका एक और टर्मिनोलॉजी है ना।
तो वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, चाइल्ड रॉक जैसा ही उसका मीनिंग बनता है, ठीक है। तो वेदरिंग क्या हुआ, मतलब कोई भी चट्टान, रॉक या सेडिमेंट एक मौसम के कारण, वेदर के कारण अगर अपना अ, सतह से लूज होता है, टूटता है, तो उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपको समझा चुके हैं। डिपोजिशन क्या होता है, यही चट्टान सब, यही सब छोटे छोटे पत्थर उड़ उड़ के जाके कहीं अगर जमा हो जाए और जमा होने लगे लंबा टाइम तक, उसको डिपोजिशन कहेंगे। और सीमेंटेशन का मतलब होता है जब वो जमा होता है तो उसमें बहुत सारा कुछ कुछ मटेरियल है, जैसे हल्का पानी पड़ गया है ना, और वही सब चट्टान धीरे धीरे पैक होते गया, तो वो आपका सीमेंटेशन मेथड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप स्टोइंग करते हैं डेवलपमेंट या डिपलरिंग करने के बाद, तो स्टोइंग बालू और पानी से करते हैं, आप उसमें सीमेंट तो डालते नहीं हैं, फिर भी वो चट्टान का रूप कैसे ले लेता है, क्योंकि उसमें सीमेंटेशन मैथ आपका कैपेसिटी होता है, सैंड प्लस पानी। अगर इसको हम लंबा टाइम तक छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड मेथड में, मतलब बिना डिस्टर्ब किए, तो ये आपका चट्टान बन जाएगा। दैट चट्टान इज नॉन एज सैंडस्टोन, जो कि काफ़ी कड़ा चट्टान होता है, ठीक है। तो ये सीमेंटेशन प्रोसेस के कारण ही होता है। तो ये सब टर्म आप समझ गए हैं। तो यही सब टर्म होता है जनरली, जैसे एक चट्टान है, चट्टान में हवा पड़ा या पानी पड़ा, उसके कारण उसका सेडिमेंट यहाँ से निकला, निकल के जाके कहीं पे जमा होते गया, जमा होने के बाद धीरे धीरे उस पर टेम्परेचर पड़ा, प्रेशर पड़ा, और ये धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित, कोयला बोल रहे हैं, चट्टान में परिवर्तित हो गया। इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इवन कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। कोल भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। चलिए, अभी क्वेश्चन ये है कि कोयला मिनरल है या रॉक है, बताना है आपको आंसर। कोयला मिनरल है या रॉक, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 डिक्लेयर करते हैं। आपको बताना है कि कोयला मिनरल है या रॉक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर देंगे। कोयला मिनरल है या रॉक है, अच्छे से सोच विचार के बताइएगा, हम आपको इसका डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जनरली क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड भी कुछ टर्मोलॉजी है जो आपको समझना जानना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या टर्मोलॉजी है समझते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक हो तो गया है कि कुछ छूटा है इसमें, तो वही लिखा हुआ है, फ्रॉम व्हेन लूज सेडिमेंट, जो छोटा छोटा लूज सेडिमेंट जो कण है उसको सेडिमेंट बोलते हैं, रॉक का हो चाहे सैंड का हो, is deposited by water compacted and cemented together, then it is known as a rock, that is known as sedimentary rock. Form as a chemical reaction in the water that leaves a chemical deposit usually in an ocean bottom, है ना। और उसके बाद बोला गया है फॉर्म along beaches by river और अंडर द वाटर और लेक्स, मतलब पानी वानी के कारण, बीच के कारण, नदी के बहाव के कारण ये जनरली होता है। नदी के बहाव के कारण एक डेल्टा का निर्माण हो गया है ना, सुंदरबन डेल्टा, वो पूरा का पूरा सेडिमेंट्री रॉक धीरे धीरे वो चट्टान में परिवर्तित हो रहा है। सेडिमेंट्री रॉक बोला गया है कि मेड अप ऑफ स्मॉलर रॉक सीमेंटेड टुगेदर, समटाइम्स हैव फॉसिल्स, यूजुअली हैव लेयर्स। तो यहाँ पे जो फॉसिल टर्म है इसको भी समझाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल, हाँ तो क्या बता रहे थे हम, दिमाग से उतर गया, ठीक। हाँ कुछ टर्म बता रहे थे, कुछ टर्म बता रहे थे जो इससे संबंधित टर्म है ना, उसको समझते हैं। तो एक टर्म होता है अस्टेलागमाइट, एक और टर्म होता है अस्टेलासाइट, ठीक है। अस्टेलागमाइट और अस्टेलासाइट आखिर क्या चीज है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो जनरली जमा होता है, और सेडिमेंट्री रॉक प्लांट, एनिमल, इससे भी बनता है, सेडिमेंट से भी बनता है, कोयला है, कुछ लाइमस्टोन है, ये सब भी आपका एनिमल का डीके डिपोजिशन से बना है, ठीक है। हाँ। तो बोला गया है कि जब पानी कभी भी कार्बोनेट को लेकर के जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो बहुत सारा जो चट्टान है उसका कैविटी में या फीजर में वो घुस जाता है और जमा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर ये डिपॉजिट जो है वो फ्लोर पे होता है तो उसको स्टेलागामाइट बोलते हैं, और नहीं होता है तो स्टेलासाइट बोलते हैं। क्या समझा है, हम आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। हम आपको बोले हैं कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, आप समझ गए हैं। तो पानी या फिर एयर अगर कार्बोनेट को लेके चलता है, किसको लेके चलता है, कार्बोनेट को लेके चलता है, कार्बोनेट को घोल लिया है, कार्बोनेट का पत्थर है, कार्बोनेट का छोटा छोटा कण है, इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है
और कहीं पे रॉक का फीचर है, कहीं चट्टान में छोटा छोटा जगह है, या कहीं पे गैप है, कहीं ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे वो जमा कर दे, ठीक है, तो इसी चीज से संबंधित है, जमा होने के बाद वो चट्टान बन जाता है, ठीक है। तो कार्बोनेट का जमाव अगर पानी के कारण या हवा के कारण होता है, रॉक का फीजर में, गैप में, इन जगह पे, या उसके ऊपर में कॉलम के रूप में, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग इन दोनों टर्म से एक चीज से संबोधित करते हैं, ठीक है। अगर ऑन द फ्लोर है, डिपॉजिट ऑन द फ्लोर, तो इसको बोलते हैं स्टेलागमाइट। और अगर हैंगिंग है या रूफ में है तो उसको बोलते हैं अस्टेलासाइट। इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, हम क्या समझा रहे हैं आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप समझिएगा। मान लीजिए ऐसा है कि कहीं पे कार्बोनेट का बहुत सारा चट्टान है, और इस कार्बोनेट का चट्टान से हवा यानी एयर या पानी टकराया, टकराने के बाद ये क्या है, कार्बोनेट चट्टान है। कि क्या है, कार्बोनेट चट्टान। अब कार्बोनेट चट्टान का बहुत सारा छोटा छोटा कण है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। किसका सेडिमेंट्स बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बोनेट चट्टान का है तो हम बोलेंगे कार्बोनेट चट्टान का सेडिमेंट। ये कार्बोनेट चट्टान का सेडिमेंट ऑलरेडी कोई सेडिमेंट्री रॉक है, ऑलरेडी कोई सेडिमेंट्री रॉक है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये सैंडस्टोन है, ठीक है, मान के रखते हैं कि ये सैंडस्टोन है। तो इसके ऊपर में अगर यही वाला सेडिमेंट, कार्बोनेट वाला सेडिमेंट ऐसे जमता चला गया, बिछता 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 चला गया, ऐसे करके अगर ये एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है, अगर ये चट्टान का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसी चट्टान को आप क्या कहते हैं, अगर ये फ्लोर में हो रहा है, अगर ये फ्लोर में हो रहा है, मतलब फ्लोर में हो रहा है इसका मतलब क्या, जब आप माइनिंग कर रहे हैं और आपका रूफ होता है और फ्लोर होता है, ठीक है। आप जब गैलरी बनाते हैं, ये गैलरी है, जब माइनिंग करते हैं तो गैलरी में या तो रूफ होता है ऊपर में, या नीचे, नीचे क्या है, फ्लोर होता है। तो अगर रूफ साइड में, अगर ऊपर में यही चट्टान मिल रहा है, तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे हम, अस्टेलासाइट, ठीक है। और अगर फ्लोर में मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अस्टेलागमाइट। हम क्या समझाएं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, समझिएगा। मान लीजिए कार्बोनेट का चट्टान है, उस पे हवा या पानी के कारण उसका छोटा छोटा कण निकला, और ऑलरेडी कोई सेडिमेंट्री रॉक था उसके ऊपर में जाके जमा होते गया, और जमा होने के बाद हमको अभी नहीं पता है कि वह स्टेलागामाइट है या स्टेलासाइट, हमको पता नहीं है। लेकिन जब हम माइनिंग कर रहे हैं और गैलरी बना के जब खोदें, तब हमको पता चला कि जो कार्बोनेट वाला चट्टान था ना, वो कार्बोनेट वाला चट्टान रूफ में है। तो अगर रूफ में है तब उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेलासाइट बोलेंगे। लेकिन वही जो कार्बोनेट वाला चट्टान है वो आपका फ्लोर में है, जिसके ऊपर में आप चल रहे हैं, तो उसको स्टेलागामाइट बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेलासाइट, स्टेलागामाइट आपका क्लियर हो गया। ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म आपको कंफ्यूज कर सकता है। सिंपल सिंपल चीज है, समझने के लिए आसान है, बस नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार नमो याद हो जाएगा तो फिर दिक्कतें नहीं है। तो स्टेलासाइट और स्टेलागेमाइट। स्टेलासाइट किसका था, रूफवा में जमा हो गया कार्बोनेट वाला चट्टान हुआ तो उसको बोलेंगे स्टेलासाइट, और फ्लोरवा में अगर जमा हो गया तो स्टेलागेमाइट बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, कुछ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक का हम नाम लेना चाहेंगे फटाफट, आपको पता ही है फिर भी लेना चाहेंगे फटाफट। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जनरली कोयला के साथ पाया जाता है। इसके बाद सेल चट्टान, ये भी आपके सेडिमेंट्री रॉक है जो कोयला के साथ पाया जाता है। एक आपका फायर क्ले होता है, ये भी कोयला के साथ पाया जाता है। ये तीनों चट्टान जनरली किसके साथ मिलता है, कोल के साथ जनरली मिलता है। इसके बाद और भी कुछ चट्टान होते हैं, जैसे लेटेराइट होता है, ठीक है, जैसे लाइमस्टोन होता है ना। लाइमस्टोन एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉक माना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट ऑफ लाइम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ है, चौक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन का। और यही वाला लाइमस्टोन थोड़ा देर रह जाएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगा तो आपका मार्बल बन जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ तक समझ गए हैं। सैंडस्टोन, इसका आप फिर से जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इरोजन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन से बनने वाला एक टाइप का चट्टान है ना, जो जनरली कोयला के साथ में और कुछ कुछ मिनरल के साथ में मिलता है।
सेडिमेंट्री रॉक में क्या पाया जाता है? जनरली फॉसिल्स पाया जाता है। फॉसिल्स आपका कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से किसमें फॉसिल पाया जाता है? ऑप्शन देगा मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और नन ऑफ दीज। तो आपको टिक करना है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाया जाता है। क्या होता है बताते हैं अगले क्लास में, फिलहाल इतना जान लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन है, सेल है, फायर क्ले है, लाइमेराइट है और लाइमस्टोन है। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल है। लेटराइट है, डोलोमाइट भी आपका इसी में आ जाएगा। ये सब क्या है? कुछ एग्जांपल है इसी का, है ना, सेडिमेंट्री रॉक का। चलिए, अब एक टर्म है फॉसिल्स, इसको अगर हम अगले क्लास में कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फोटो के साथ। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। तो देखो, रॉक को अगर आप पढ़िएगा ना तो इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर ओवरमैन माइनिंग सरदार के लिए कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में घुसने का। लेकिन अगर यूपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंस्पेक्टर लेवल का कोई तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपको घुसना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आई होप आज का क्लास आपके लिए कारगर रहा होगा। समझाने का कोशिश जो कर रहे हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।